हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती कुरंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और आज छुट्टी है, संडे है, तो सब के सब बिल्कुल आराम से, सारा काम आराम से ही हुआ। और बच्चे ट्यूशन गए थे, घर आ चुके हैं और अभी नाश्ता भी नहीं बना है और काम तो सब निपट गए हैं। और बाउंड्री का काम भी आजकल चालू हो रखा है और इतनी बाउंड्री लगा दी है नीचे साइड को और यहाँ को लगा दी है। और यहाँ पे ग्रिल लगेंगे, तो ग्रिल यहाँ पे रखे पड़े हैं, लेकिन काम वाले नहीं आए आज भी। आज का मौसम देखो, बिल्कुल कितना धूप तो लगी है लेकिन धुंध जैसी लग रही है और धूप इतनी तेज लग रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि होलियों के बाद से एकदम गर्मी आ जाएगी, और वैसी हुआ भी। सुबह शाम थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है, लेकिन दिन के टाइम में इतनी तेज और कड़क धूप लग रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है दिन के टाइम पे। और काफी टाइम भी हो गया है, तो चलिए नीचे चलते हैं। और आज नाश्ता भी नहीं करा है, तो इसलिए सोचा है कि सीधे खाना ही बना दूं, क्योंकि संडे को ज्यादातर यही रहता है कि सीधे खाना ही बना लेती हूँ मैं, दाल चावल सब्जी रोटी। और आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, पेपर खत्म ही हो चुके हैं, बस एक पेपर बचा है इनका। इस बार होलियों में ये अच्छे से मजे नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में पेपर थे, बीच में होली की छुट्टियां पड़ी थी, लेकिन पेपर थे उससे पहले, होली से पहले, होली के बाद पेपर थे। लेकिन मजे तो किए, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत। और यहाँ पे इन लोगों का बिल्कुल सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, जैसा कि देख ही सकते हैं। तीनों के तीनों पता नहीं कौन सी सीक्रेट बात कर रहे हैं। बताओ कौन सी बात है, मैं भी शेयर करो। पेपर चल रहे हैं, टॉप करने वाले भावे सर कृष्णा तो टॉप करने वाले हैं इस बार। इतने अच्छे पेपर गए हैं, परसों हिंदी के पेपर में इतना क्या कमाल करा भावेश ने। एक इतनी अच्छी कहानी थी, कछुआ और खरगोश की कहानी, ये तक ये लिख के नहीं आया था, हद है मतलब। कछुआ और खरगोश की कहानी कितनी फेमस है, सभी को पता ही होगा। अरे उछलेगा वो। अच्छा, सांप देखो, ये इतना छोटा सा सांप, ये तो छोटे से छेद से भी आ सकता है। बाप रे, ये अंडे से निकला हुआ लग रहा है, और भी होंगे फिर वहाँ, और भी होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अभी सांप का बच्चा, जिसको उधर वहाँ जंगल बाउंड्री है उसके पार छोड़ के आ गए हैं सांप के बच्चे को। और ये सांप का बच्चा मिला मंदिर के अंदर। देखो अब कहाँ, सबसे बड़ी बात है ना, सोचने वाली बात है, कहाँ से आया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर अंडे हो और सांप के अंडे हो, या फिर कहीं उतना छोटा सा कहाँ से आया होगा, पता नहीं चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से आया। और गर्मियों में वैसे सांपों की कितनी डर रहती है, ये छोटा सांप तो कहीं छेदों से भी आ सकता है, छोटे छोटे होल होते हैं ना, वहीं से आ जाएगा ये। तो इसलिए गर्मी बरसात स्टार्ट होते ही ना बहुत ज्यादा डर लगने लग जाती है, और हमें केयरफुल भी होना चाहिए। बच्चे इधर उधर ऐसे खेल जाते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं बच्चे, तो इसलिए बच्चों सभी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ तो इस एरिया में बहुत ज्यादा सांप आते हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ खेती खेत हैं, और इस वजह से चूहे हो गए, उनको खाने के लिए आते हैं। क्योंकि अब जैसे गेहूं की बालियां हैं, कहीं पे गिरे रहेंगे और चूहे वो गेहूं की बालियां इकट्ठा करेंगे अपने बिल्लू में, तो उन्हीं बिल्लू में चूहों को खाने के लिए सांप जाएंगे। तो इस वजह से बरसात और गर्मियों में इतने सारे सांप दिखते हैं इधर। और सांप तो हर हमेशा ही होते हैं, लेकिन बरसात और गर्मियों में ये क्यों बाहर आते हैं, क्योंकि उनको गर्मी लगती है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं को। और अब ना गर्मी और बरसात के टाइम पे बस यही सांप कीड़ों के ही दिन आ गए हैं, तो इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। और हम यहाँ पे गमलों की साफ सफाई कर रहे थे, और इधर जितना भी है कबाड़ और नीचे गैलरी है, वहाँ इतना कबाड़ हो रहा था, क्योंकि मकान चल रहा है, मकान बन रहा है। तो इस टाइम पे इतनी मतलब ऐसा हो रखा है, घर के अंदर बाहर सब ऐसी हो रखा है, कहीं कोई सामान सेट नहीं है ढंग से। तो इसलिए हम, आज संडे था तो सुबह से मियाँ बीबी हम इसी काम में लगे थे, तो इन्होंने भी काफी मदद करी मेरी काम करने में। तो अभी तो कितना काम बाकी है, अभी कराई कहाँ है। और जो ये टीन था, ये यहाँ गैलरी में था, इधर ये पूरा गैलरी बंद कर रखा था इसने, तो यहाँ से सामान हटा दिया है। अभी भी लोहा, कहीं पे कुछ, कहीं पे तार, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है। और यहाँ बिल्कुल रास्ता ही नहीं था हमारा जाने के लिए, देखो इस वजह से पेड़ भी सूख गए हैं यहाँ के, तो यहाँ पूरा रास्ता बंद था। तो आज हमने सारा सामान हटा दिया है यहाँ से, सुबह सुबह का काम हमारा यही था आज। गर्मियों में हर साल का रिकॉर्ड है हमारे यहाँ, एक एक दो दो, कभी कभी तो 3 बार भी सांप आ चुके हैं। तो इसलिए गर्मी स्टार्ट होते ही, बरसात स्टार्ट होते ही हम यहाँ पे पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी सांप आ जाता है,
एक बार तो हमारे अंदर तक सांप आया था। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ खाना। और आज खाने में बन रहा है मसूर की दाल, प्याज टमाटर भी काट दिया है और इसमें है चावल। तो चलिए खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लगता होगा ना ब्लॉग बनाना कितना आसान है, कैमरा पकड़ो कुछ भी बोल दो, लेकिन ब्लॉग बनाना कितना कठिन है वो दिख रहा है। और ये ड्रम हमारे लेंटर पड़ने के दिन आया था, ऊपर चाची लोगों का है, अभी तक यही था। और नवनीत और मैं इसे पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। और काम के साथ साथ ब्लॉग बनाना ना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा काम ही हमारा कंटेंट होता है, तो उसी को दिखाना होता है हमें। तो काम ही नहीं होगा तो हम दिखाएंगे क्या कैमरे में। तो इसलिए काम के साथ साथ ब्लॉग भी बनता है, तो कैमरे को भी देखना हुआ, कैमरे को भी मैनेज करना हुआ, और काम भी कर रहे हैं साथ साथ। तो आसान नहीं होता है ब्लॉग बनाना। तो जिन लोगों को लगता है कि आसान होता है ना, तो देख लो, आसान है तो बता दो। तो जिनका ड्रम था उनको हमने दे दिया है। तो अभी हम ध्रुव के घर में आए हैं, ध्रुव के खिलौने देख रहे हैं हम। आज खिलौने ले जाते हैं आपके। और ये है बोलने वाला कैक्टस, इसकी बैटरी खत्म हो गई। बच्चे देखो कैसे खेलने लग गए गार्डन में। इनका यही काम है, खेलने का ही, और कुछ काम नहीं है इनका। हाँ। और ये अभी भी काम ही करने में है, पूरी साफ सफाई करेंगे आज ये अकेले खुद। पेड़ों की भी छटनी कर दी है, इससे पहले मैंने करी थी, लेकिन आज इन्होंने फिर कर दी है। जैसे ही आज सांप मिला तब से सब जागरूक हो गए हैं, बिल्कुल साफ सफाई करके रहेंगे। उससे पहले कोई सजग नहीं था। होता है ना जब घटना घटती है तभी आंखें खुलती हैं, वही वाला हिसाब है। पूरा साफ कर दिया आज तक, गमले सबको इन्होंने ड्यूटी पे लगा दिया है। कह रहे हैं तुम जहाँ गए वहीं रह गए हो, तो आओ अब लगो सब काम पे। तो बच्चे यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं इसमें जितना भी कबाड़ है, ये पेड़ के टहनियाँ और फालतू चीजें सब। और मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगा रहे हैं, ये पता नहीं क्या करने को कह रहे हैं। एक तो नहा रखा है, फिर से धूली धक्कड़ से फिर भर जाएंगे, फिर नहाना पड़ेगा। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में काम करके। आज इन्होंने पूरी रोड साफ कर दी, देखो पूरे रोड में पानी छिड़क रहे हैं। और यहाँ पे एक नेचुरल जो है फव्वारा भी लगा है, जिसको नहाना है आ जाओ। और यहाँ पे देखो हमारे सफाई कर्मी बिल्कुल कितने, मैंने यहाँ से अंदर से सारे पत्ते नीचे गिराए, तो इन्होंने अपनी गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं। वो आगे वहां पे रोड के किनारे खाली जगह पे फेंक देंगे। तो इन पत्तों को बच्चे ले जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, साथ में लड़ाई भी कर रहे हैं कभी कभी। तो भावेश ले जा रहा है, चला के ले जा रहा है, गिर जाएगा वो नीचे। वैसे ले आओ, हाँ ऐसे पकड़ के ले जाओ। एक जना पीछे से पकड़ो, एक जना ले आओ। ये अरे आधा तो सब नीचे गिरा दिया आराम से। और जितना भी कबाड़ लोगों के खेतों में गिरा था सब निकाल दिया है। ये नवनीत की ड्यूटी लगी है, क्योंकि ऐसी खतरनाक जगहों पे यही जा पाता है, कहीं भी घुस जाता है। हाँ ये कट्टा भी निकाल, और ये डिस्पोजल है वो भी निकालना, ठीक है, आराम से निकालना, तार पे हाथ मत लगाना। हाँ ये और ये लोग जो है सूखे पत्ते कूड़ा कबाड़ रख के आ गए हैं, और यहाँ पे अंकल के साथ जुट गए हैं काम करने में। और यहाँ पे रेता फैला हुआ है, तो इसी को अच्छे से फैला रहे हैं। और बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे रख रहे हैं। और मैंने गैलरी की सफाई भी कर दी है, और गमले सेट कर दिए हैं एक साइड पे। और जितने सूखे पत्ते हैं सब हटा दिए हैं। और यहाँ पे देखो गड्ढे अभी तक भरे नहीं है। ये यहाँ पे ये कॉलम खड़े करे थे ना, तो इसके लिए गड्ढे करे थे, 3 गड्ढे भी भरे नहीं है। तो दोस्तों दिन के 2 बज गए हैं और खाना पीना भी खा लिया है। और खाना खाने के बाद हम जो है शॉर्ट बनाने लग गए थे। और नवनीत पता नहीं कुछ बोल रहा है वहां पे, मेरे को हाथों से क्या इशारे कर रहा है। क्या हुआ? मॉल। इसको एक ही रट धुन चढ़ती है, मॉल जाना है। पता नहीं मॉल में ऐसा क्या रखा है जो इसको इतनी धुन रट लगती है कि मॉल जाना है करके।
और ये लोग तो सभी आराम करने लगे हैं। नवनीत और मई बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि ये दिन हो, कुछ भी हो, दोपहर की धूप हो, गर्मियों के दिन हो, न दिन में सोता है न कुछ, बस मटर गश्ती करनी होती है इसको, बाहर घूमना होता है। बाहर घूम घूम के देखो इतना काला हो गया है ये। कह रहा है आइसक्रीम खिलाओ, आइसक्रीम। गला खराब होगा ना तब खाओगे आइसक्रीम तुम। तो गर्मी का मौसम अभी नहीं आया है ना, अभी थोड़ा बहुत ही अभी ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद अभी उठ के मैं बना रही हूँ हलवा, गर्मा गर्म पतला पतला सा सूजी का हलवा। और ये महाराज भी यहीं बैठा हुआ है, इसको भी भूख लगी है, सुबह से गायब था, अभी आ रहा है। लगभग सूजी बनके तैयार हो ही चुकी है। मैंने सोचा पतला बनाऊंगी, ये तो गाढ़ा ही हो गया फिर से, तो देखते हैं। और देखो यहाँ पे अमरूद कटा हुआ है, ये कहाँ से मिला आपको? कितना अच्छा लग रहा है, फिर खाने में और भी टेस्ट हो रहा होगा। तो नवनीत भी खा रहा है, तो मेरे को भी चखाओ फिर। नवनीत एक दो मुझे भी जल्दी, मैं भी देखूं आखिर टेस्ट। तो हम भी चख के देखते हैं अमरूद कैसा हो रहा है। टेस्ट है, मीठा भी हो रहा है। और सूजी भी बनके तैयार हो गई है, तो चलिए लेते हैं सूजी का मजा। गरम लगा, गरम झटका लगा, झटका। और ये है मेरा भाव, इसको कुछ कमी लग रही है तो दोबारा डाल रहा है, क्योंकि इसका जो हलवा जो है ना फेवरेट है, फेवरेट सूजी का हलवा। कैसा बनाया नवनीत? यम्मी यम्मी। बिल्ली देखो खाने के लिए कैसा लपक रही है। दूध पिएगी या फिर सूजी खाएगी? सूजी खाएगी नहीं खाएगी? ये दूध देना पड़ेगा इसको। सूजी नहीं खाएगी ना, पता नहीं। दे छोटा सा दे, इसकी कटोरी कहाँ है? कटोरी में दे, उधर है कटोरी। काफी गर्म हो रहा है इसलिए खाया नहीं जा रहा है, लेकिन टेस्टी हो रहा है, मस्त। तो दोस्तों यहाँ पे देखो शाम के टाइम में चिड़िया बिल्कुल एक लाइन में कतार में ऐसे चल रही हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे है गर्मा गर्म मोमो, जो मैंने तो बिल्कुल नहीं बनाए, मेरे पड़ोस वालों ने बनाए थे, तो हमें दिया है। तो बच्चे तो खुश हो गए मोमो खा के। और बैनी को भी मोमो खाने हैं, बैनी मोमो खाने हैं आपको भी हैं? अरे ले जा रहे हैं बीर को। तो कैसे बने हैं? मस्त। और ये मोमो किसने बनाए? ये मोमो बनाए हैं बैनी की मम्मी ने, है ना? हाँ, खाना बन रहा है अभी और बच्चे जा चुके हैं बर्थडे पार्टी में, क्योंकि बगल में है आज छोटी सी बैनी का बर्थडे, तो वहीं चले गए हैं बच्चे। और मेरा खाना बन रहा है किचन में, और ये यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, नीचे बैठ के मच्छर मार रहे हैं। तो मच्छर मारने की जिम्मेदारी दी है इनको, तो इसलिए मच्छर मार रहे हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना। लाइक बहुत कम करते हो, व्यूज तो थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम, मतलब इतने कम आते हैं क्या बताऊं, बता ही नहीं सकती, उतने कम आते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। और इसी के साथ ये ब्लॉग आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।